कहते हैं बहादुरी दिखाने के कई तरीके होते हैं, और अगर जवानी में एडवेंचर नहीं किया तो क्या मजे किए। लेकिन इस कहानी में लड़कों ने जो एडवेंचर किया वो एडवेंचर उन्हीं पर भारी पड़ गया, और उसके बाद उन्हें उस किस्से के बारे में सोचने में भी डर लगता है। तो क्या है इस स्टोरी, वही जानते हैं। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और हॉरर स्टोरीज। शिवपुर एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग अपनी जिंदगी को बहुत शांति से जीते थे। एंड गाइस, गांव के कोने में एक पुरानी सी हवेली थी जिसका नाम था शैतान की कोठी। कोई भी वहां पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि लोग कहते थे वहां पर पिशाच रहता है, ऐसा प्रेत जो किसी के भी अगर कांटेक्ट में आता है तो वो उसे अपने साथ ही रख लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। गांव के बीच ये कहानी बहुत मशहूर थी, इसलिए गांव वाले तो वहां नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन अमित और उसका दोस्त रवि वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। उन्हें गांव की इस पुरानी हवेली के बारे में पता चलता है तो वो क्यूरियस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहीं पर एडवेंचर अपना एक्सप्लोर किया जाए। रवि ने अमित से कहा, यार ये पिशाच वाली कहानियां कुछ ज्यादा ही डरावनी लगती है ना। अमित हंसकर बोला, ये बस गाँव वाले के चोचले हैं ताकि बाहर वाले ना एंटर ना करे गाँव में। और जो गाँव वाले सोचते हैं ना, इस वहम को खत्म कर देते हैं आज वहां पर एक्सप्लोर करके और ये दिखा के कि हम एकदम परफेक्टली बाहर आएंगे घूम के। अब वो दोनों तय करते हैं कि वो उस डरावनी कोठी के अंदर जाएं। कई शाम का वक्त था और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था तो ठान ही लिया था। उनको लग रहा था कि वो अगर इस चीज को प्रूव कर दें कि उस कोठी में कोई भी नहीं है तो उनका नाम होगा और एक एडवेंचर भी एक्सप्लोर हो जाएगा। जैसे वो उस डरावनी कोठी के पास पहुंचे, उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई परछाई सी वहां से रेंगते हुए गई। बट फिर अमित ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता यार, कोई इतनी ऊपर कैसे जाएगा, यहाँ पे तो लिफ्ट भी नहीं है, इतनी ऊंची हवेली है ये। इस चीज को उन्होंने इग्नोर किया और उस कोठी के अंदर वो चले गए। कोठी की जो दीवारें थी वो काफी ज्यादा पुरानी प्रतीत हो रही थी, लेकिन रवि को थोड़ा अनईजीनेस फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, हालांकि उसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था बट जस्ट फील हो रहा था। रवि घबरा कर अमित से पूछता है, ये कैसी जगह है, थोड़ी क्रीपी टाइप की वाइब तो दे रही है। अमित, क्या हम सच में यहाँ जाने वाले हैं और अंदर? अमित ने बोला, अगर तुम इतने ही डरपोक हो ना तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम मेरे साथ हो तो बताओ, हम गांव वालों को गलत प्रूफ करते हैं, वरना तुम बाहर रहो, मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ। रवि के ईगो पे बात आ गई। वो बोलता है, चलो भाई चलते हैं। अब जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें किसी के कदमों के निशान दिखते हैं, बट यहाँ तो कोई नहीं आता है ना। और वो कहानी पिशाच की, क्या वो सच है या यहाँ पर कोई सिर्फ डराता है? ये क्वेश्चन उठते हैं उन दोनों के दिमाग में। रवि अपनी फ्लैशलाइट को चालू करता है और दोनों अंदर जाते हैं। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर जा रहे हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि हर तरफ धूल की एक मोटी सी लेयर थी, जैसे धूल की एक चादर ढकी हो हर चीज पर। और हर एक रूम बहुत ज्यादा पुराना था। उसकी दीवारें ये साफ साफ चीख चीख कर कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा पुरानी हवेली है। वो दोनों एक रूम के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर एक चेयर था। उस चेयर पर अमित बैठता है और जैसे ही अमित उस चेयर पर बैठता है, उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है जो कि एक लैंप की होती है। वो धीरे धीरे जल रही थी, बट उस तरफ जब अमित ध्यान से सुनता है कान लगा के, तो उसे सुनाई देता है कि उसे वहाँ इनवाइट किया जा रहा है, उसे वहाँ बुलाया जा रहा है और अंदर जाने के लिए। रवि पूछता है, तुमने ये आवाज सुनी, ये क्या था? अमित इसका जवाब नहीं देता है, लेकिन अमित को देखकर ये फील हो रहा था कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो कहीं खो गया है। वो जिंदा तो है, वो होश में दिख तो रहा है, बट वो होश में होकर भी होश में नहीं है। रवि समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो अमित को बोलता है कि भाई सुन, चल चल यहाँ से चलते हैं, रहने देते हैं, ये एक्सप्लोर बाद में कर लेंगे। बट अमित टस का मस था, वो हिल नहीं रहा था। और अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई देती है रवि को, बहुत तेज हंसी। अमित कांपते हुए रवि से कहता है, मुझे वहां से किसी के आने की फीलिंग आ रही है और शायद ये वही पिशाच है। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा सा साया उनके पास आ जाता है, जो उन्हें दिख तो नहीं रहा है लेकिन सिर्फ उसकी परछाई फील हो रही है। जैसे कोई सामने आपके खड़ा है, आपके सामने एक परछाई दिख रही है बट कोई खड़ा नहीं है। और वो जो परछाई थी वो एक इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके सींग थे। और वो दोनों ये समझ चुके थे, ये जो कहानियां गांव वाले बताते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है। और इसी वजह से यहाँ पर धूल की परत है, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है। अब धीरे धीरे वो पिशाच अपने असली रूप में आता है और जैसे उसके असली रूप को वो दोनों देखते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। पिशाच बोलता है, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है और ये कोई ब्रेवरी नहीं है, और वैसे भी मैं 20 साल से ऊपर के लड़कों को खाता हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही उन दोनों की जमीन खिसक गई नीचे से। वो बोलते हैं कि पिशाच इंसानों को खाता है। ये सोचते हैं, वो अपनी आंखों को झपकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी आंख को खोलते हैं, वो उस हवेली के बाहर खुद को पाते हैं। अब ये उन दोनों का सपना था या फिर हकीकत, कोई नहीं जानता। लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। वापस से उन्होंने नॉक तो किया उस कोठी पर वो खुला नहीं, और अच्छा हुआ नहीं खुला, वरना शायद वो इस बार सेकंड चांस नहीं देता इनको। गाइस, मैं हर स्टोरी के एंड में यही कहता हूँ कि
ब्रेवरी हमें वहीं पर दिखानी चाहिए जहाँ पर एक रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो हो, 50-50 चांसेस एटलीस्ट हो। ऐसी जगह जहाँ पर कोई गया नहीं है, स्पेशली स्टार्टिंग में हमें फील हो जाता है कि वो जगह ख़राब है, धूल इतनी ज़्यादा जमी हुई है, तो भाई कोई नहीं आता है वहाँ पे, तो आगे क्यों बढ़ना, टर्न बैक ले लो। बट एनीवेज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी एंड इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई नया सजेशन है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसे हम कवर कर सकते हैं अपनी हॉरर स्टोरीज़ में, तो आप ज़रूर बताना। बाकी इस स्टोरी का अंत करते हैं और नई स्टोरी पर काम करने की शुरुआत। लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।